गुड इवनिंग मैम। मैं गवर्नमेंट राजमोहिनी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है कोरिलेशन, सहसंबंध। परिचय। सांख्यिकी एवं सहसंबंध का दो सांख्यिकी चरों के बीच सहसंबंध का माप होता है। यह बताता है कि दो चर आपस में कितने संबंधित हैं। परिभाषा। फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित है। सहसंबंध। वॉकर के अनुसार सहसंबंध गुणांक दो प्रतिगमन गुणांक का औसत होता है। यहाँ प्रयोग किया जाने वाला औसत गणितीय न होकर ज्यामितिक औसतांक होता है। सहसंबंध के प्रकार। पहला है गुणात्मक सहसंबंध। इसके अंतर्गत दो सहसंबंध है। पहला है रेखीय सहसंबंध। जब रेखा चित्र में स्तंभों और पंक्तियों के औसतांक एक ही रेखा में पड़े तो उनमें रेखीय सहसंबंध होता है। वक्रात्मक सहसंबंध। जब दो परिवर्तियों में एक सीमा तक सहसंबंध एक ही दिशा में हो पर उसके पश्चात वे विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगे तो इन दो चरों के मध्य वक्रात्मक सहसंबंध प्राप्त होगा। दूसरा है मात्रात्मक सहसंबंध। इसके अंतर्गत तीन सहसंबंध है। पहला है धनात्मक सहसंबंध। जब एक परिवर्ती में होने वाला परिवर्तन दूसरे परिवर्ती को भी उसी दिशा में प्रभावित करे तो दोनों परिवर्तियों में धनात्मक सहसंबंध होता है। जब ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक परिवर्ती पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे परिवर्ती को विपरीत दिशा में प्रभावित करे तो उन दोनों परिवर्तियों में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। तीसरा शून्य सहसंबंध। जब एक परिवर्ती पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे परिवर्ती को किसी भी प्रकार प्रभावित न करे तो दोनों परिवर्तियों में शून्य सहसंबंध होता है। सहसंबंध निकालने की विधियाँ। पहला है स्पीयरमैन के स्थानांतरण विधि का प्रयोग। सर्वप्रथम दोनों प्राप्तांकों को ध्यान से देखते हैं। प्राप्तांकों में जो सबसे अधिक होता है उसके आगे स्थिति लिख देते हैं। फिर उसके कम अंक के सामने 2, उससे कम के सामने 3। इसी प्रकार दोनों विषयों के स्थान क्रमों को उनके सामने अलग अलग लिख देते हैं। इसके पश्चात दोनों विषयों के स्थान क्रमों का अंतर निकालते हैं। अंतर में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। अंतर लिखने के पश्चात स्पीयरमैन के सूत्र का प्रयोग करके संबंध ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल आघूर्ण विधि का प्रयोग। सर्वप्रथम दोनों विषयों के प्राप्तांकों के औसत निकाल लिए जाते हैं। इसके पश्चात दोनों विषयों के अंतरों के दोनों विषय तथा औसत का अंतर लिखा जाता है। इसके पश्चात दोनों विषयों के अंतरों का वर्ग कर दिया जाता है। फिर अंतरों का गुणनफल लिखा जाता है। इसके पश्चात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध की उपयोगिता। पूर्वानुमान। सहसंबंध का प्रयोग पूर्वानुमान में किया जाता है जिससे कि छात्र को आगे की कक्षाओं में कक्षोन्नति कर चढ़ाया जा सके। परीक्षण रचना। जब किसी भी नया परीक्षण बनाया जाता है परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उसका प्रत्येक एकांश दूसरे से संबंधित है या नहीं अथवा पूरे परीक्षण से संबंधित है या नहीं। इन सब संबंधों का निर्धारण सहसंबंध से ही किया जाता है। तीसरा विश्वसनीयता। सहसंबंध का प्रयोग परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सांख्यिकीय विधि द्वारा प्रयोग करके यह पता लगाया जाता है कि परीक्षण में विभिन्न समय पर उसी वस्तु का परीक्षण करता है या नहीं। वैधता। किसी भी परीक्षण का
मूल्य सहसंबंध द्वारा निकाला जाता है। जब किसी भी परीक्षण बनाया जाता है तो यह दिए गए प्रश्नों की माप करता है। सुव्यवस्थित खोज के लिए किसी विषय, पाठ्यक्रम या क्रम कार्य में निपुणता के लिए आवश्यक विशेषांकों का विश्लेषण किया जाता है, जिसे कार्य विश्लेषण कहते हैं। कारक विश्लेषण हेतु भी सहसंबंध ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इनका मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व होता है। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक की गणना। सहसंबंध गुणांक की गणना करने की अनेक विधियों में से सबसे अधिक प्रचलित विधि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अक्षर आर से व्यक्त किया जाता है। औसतांक में से लिए गए विचलनों को जब किसी घात तक उठाया जाए और n से भाग दिया जाए तो प्राप्त परिणाम को मोमेंट कहते हैं। जब r और y के संगत विचलनों का गुणा किया जाए तथा इस गुणनफल को जोड़कर n से विभाजित किया जाए तो प्राप्त परिणाम के लिए प्रोडक्ट मोमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध का महत्व। आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन। इससे आर्थिक व्यवहारों के अध्ययन और विश्लेषण में सहायता मिलती है। अधिक योग्य भविष्यवाणियाँ। सहसंबंध के आधार पर निर्वचन में संबंधित अनिश्चितता की मात्रा कम करने में सहायता मिलती है, जिससे अधिक निर्भर योग्य भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। शोध कार्यों में उपयोगी। सहसंबंध तकनीक अधिक शोध कार्य में विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने और सिद्धांतों को तैयार करने में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। सहसंबंध का परिणाम। दो चरों के मध्य संबंध की घनिष्ठता सहसंबंध गुणांक के अंकात्मक मान, जो गणना से निकाला जाता है, के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। सहसंबंध गुणांक के आधार पर सहसंबंध की मात्रा का निरीक्षण इस प्रकार किया जाता है। पहला है पूर्व सहसंबंध। यदि दो संबंधित चरों में बिल्कुल आनुपातिक परिवर्तन होते हैं तो उनमें पूर्ण सहसंबंध होता है। यदि समान आनुपातिक परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तब उन दो चरों के मध्य पूर्व धनात्मक सहसंबंध होता है। इसके विपरीत यदि समान आनुपातिक परिवर्तन विपरीत दिशाओं में होते हैं, जो उन चरों के मध्य पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। सहसंबंध की अनुपस्थिति। यदि दो चरों में आत्मनिर्भरता विद्यमान न हो अथवा उनमें होने वाले परिवर्तनों में कोई संबंध दृष्टिगोचर न हो तो उन चरों में सहसंबंध का अभाव होता है। सीमित सहसंबंध। यदि चरों के मध्य असमान परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं तो उसे सीमित धनात्मक तथा समान परिवर्तन विपरीत दिशाओं में होने पर सीमित ऋणात्मक सहसंबंध होता है। सीमित सहसंबंध की मात्रा अधिक, मध्यम और न्यून हो सकती है। सहसंबंध को मापने की प्रवृत्तियाँ। मापने के लिए ये महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उपकरण हैं। प्रकीर्ण आरेख साचर्य स्वरूप की कोई विशिष्ट संख्यात्मक मात्रा दिए बिना दृश्य रूप में प्रयुक्त करता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच के रेखीय संबंधों का संख्यात्मक मापन करता है। संबंध को तब रेखीय कहा जाता है जब इसे एक सीधी रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक व्यक्तिगत पदों के बीच उनके गुणों के आधार पर निर्धारित कोटियों के द्वारा रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मुख्य विशेषताएं। पहला, सहसंबंध की दिशा का ज्ञान। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों के संबंध की दिशा का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। दूसरा, सहसंबंध की मात्रा का ज्ञान। इस गुणांक में सहसंबंध को कितनी मात्रा है यह ज्ञात हो जाता है। इस गुणांक की गणना करने पर सहसंबंध
-1 से +1 के मध्य आता है, जहाँ -1 से आशय पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध में होता है, तो +1 का पूर्णतः धनात्मक से। सहसंबंध के आदर्श माप। इस गुणांक की गणना समांतर माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर की जाती है। संक्षेप माप सहसंबंध चरों के मध्य सापेक्ष संबंध की माप है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती, परिवर्तनों का प्रभाव नहीं। सहसंबंध गुणांक पर मूल बिंदु तथा पैमाने के लिए परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिणाम का निर्वचन आवश्यक। इस गुणांक को ज्ञात करने के बाद इसका निर्वचन आवश्यक होता है। यदि गुणांक को मात्र संख्या में लिख दिया जाए तो सामान्य व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गणित का ज्ञान आवश्यक। इसकी गणना के लिए गणित का सामान्य ज्ञात आवश्यक है, अन्यथा इसकी गणना करना कठिन होता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं। दो समंक मालाओं के मध्य रेखीय संबंध होता है। जो स्वतंत्र कारण समंक माला को प्रभावित करते हैं, उनके मध्य कारण व प्रभाव का संबंध होता है। जो श्रेणियां आपस में सहसंबंधित होती हैं, उन पर अनेक स्वतंत्र कारणों का प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अंकपटन में प्रसामान्यता और संभाविता पाई जाती है। सहसंबंध की कुछ अन्य विधियां। पहला है कोटिक्रम, रैंक डिफरेंस मेथड। कोटिक्रम विधि सर्वप्रथम स्पीयरमैन महोदय ने बताई। इसी कारण इसे स्पीयरमैन कोटिक्रम अंतर विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्तांकों का एक युगल एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया हो, अर्थात हर व्यक्ति द्वारा एक जोड़ा अंक प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ए द्वारा जो अंक x परिवर्ती पर प्राप्त किए गए हैं, उनके सामने b द्वारा y पर प्राप्त अंक लिख दिए जाए तो इस विधि द्वारा सहसंबंध गणना नहीं की जा सकती। इन जोड़ों में से हर एक अंक को कोटिक्रम या स्थान क्रम अलग अलग देना चाहिए। तत्पश्चात क्रमों का अंतर ज्ञात कर उनका वर्ग कर लिया जाता है और इन वर्गों का योग कर लेते हैं। इन मूल्यों को सूत्र में रख कर सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है। कोटिक्रम द्वारा सहसंबंध की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। p बराबर 1 - 6 अल्फा d स्क्वायर n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। दूसरी विधि द्विपंक्तिक सहसंबंध। द्विपंक्तिक सहसंबंध एक निरंतर परिवर्ती और एक द्विभाजित परिवर्ती के मध्य संबंधों का अनुमान लगाने की विधि है। इसकी आधारभूत मान्यता यह है कि द्विभाजित परिवर्ती निरंतर और सामान्य है। यदि एक द्वि सारणी में r पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो द्विपंक्तिक सहसंबंध का अधिक सही अनुमान प्रदान करता है। सहसंबंध कभी कभी बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रायः परीक्षण पद, प्राप्तांक और व्यक्तित्व पदों का सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विशेषताएं। द्विपंक्तिक सहसंबंध प्रोडक्ट मोमेंट r का अनुमान है, लेकिन इनका हस्तचालन हम प्रोडक्ट मोमेंट की तरह नहीं कर सकते। इसका मूल्य कभी 1 से अधिक हो सकता है। एक प्रकार की त्रुटि परिवर्ती की निरंतरता की सामान्यता या विभाजन की सामान्यता को उपेक्षित करने के कारण होते हैं। जब द्विपंक्तिक सहसंबंध की तुलना एक ही प्रदत्तों के लिए बिंदु पंक्तिक सहसंबंध से की जाती है, तब BIS हमेशा अधिक होता है।
द्विपंक्ति सहसंबंध कम विश्वसनीय सांख्यिकी है। इससे हमारा तात्पर्य है कि BIS का आकार न्यायादर्श विचलन के साथ साथ पियर्सन R की अपेक्षा अधिक विचलित होता है। आज इस सांख्यिकी के उपयोग की न्याय संगतता बहुत कम है। चतुष्कोटिक सहसंबंध। जब एक परिवर्ती निरंतर हो और उसे प्रशिक्षण प्राप्त के रूप में दर्शाया गया हो तथा दूसरा परिवर्ती दो खंड में खंडित हो, तब द्विपंक्तिक सहसंबंध या द्विपंक्ति सहसंबंध द्वारा उपयुक्त माप प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति जब दोनों वर्गों में सहसंबंध ज्ञात करना हो और उसमें RPB का उपयोग न किया जा सकता हो, तब टेट्राकोरिक सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। ऐसी स्थिति तब उठती है जब दोनों परिवर्ती द्विखंडित होते हैं।